गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 23 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वहीं पर इस वीडियो के आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। और मैं अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल दिवस पर राज्य बाल नीति लागू की है? तो तमिलनाडु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? तो प्रकाश पादुकोण को दिया है। लाल सनाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो स्मृति ईरानी है। एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 7 पदक अपने नाम किए हैं। किस शहर ने 5वीं बार स्वच्छ रहने के रिकॉर्ड में 1 नंबर पर रहा है? तो इंदौर। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो गोवा में। नवजात सप्ताह कब मनाया गया? तो 15 से 21 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में वायुसेना को कौन सा लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा है? तो मेक इन इंडिया सौंपा है। यहाँ पे मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया कर लेना, मेक इन इंडिया है। ये मैं PDF में सही करवा दूंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार कब दिया? तो 20 नवंबर को। 56वें DGP सम्मेलन जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल भाग लेंगे, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती कब मनाएगी? तो 19 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अल्ट्रा मेगा से सोलर पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? झांसी UP में रखी गई है। 19 नवंबर को कहाँ पर इंदिरा मैराथन का आयोजन हुआ है? ये 42 किलोमीटर की दौड़ है। ये प्रयागराज में आयोजित किया गया। 1985 से स्टार्ट है। सीमा सड़क संगठन ने 19,024 फीट की ऊंची कहाँ पर सड़क निर्माण बनाई है? तो लद्दाख में बनाई है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? तो कलराज मिश्र, जो अपने राजस्थान के गवर्नर है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। किस राज्य के द्वारा हिंदी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये मेघालय राज्य के द्वारा है। हिंदी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया गया है और इस पे इनकी 2 पुस्तकों हैं, उनका भी विमोचन किया गया है। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन सी है? तो एक तो है समन्वय पूर्वोत्तर संचयन, याद रखना, आप लिख लेना, समन्वय पूर्वोत्तर संचयन। और दूसरी है हिंदी खासी गोरा जयंतिया अकादमी। गोरा खासी जयंतिया वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो उसी नाम पर है हिंदी खासी गोरा जयंतिया अकादमी, याद रखना। और ये उद्घाटन किया किसने है? तो अपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। और मेघालय का स्थापना दिवस तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 में मेघालय का निर्माण हुआ था। कैपिटल है वो शिमला है। गवर्नर सत्यपाल मलिक है। CM है वो कॉनराड संगमा है। जल नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला अपना राजस्थान राज्य पहला राज्य है। और अभी नया जिला बना है, उसका क्या नाम है? तो ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। क्या नाम है उसका? ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। ATP फाइनल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो किसने जीता है ATP फाइनल का खिताब? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता है। किसने? अलेक्जेंडर जेवेरेव ने है वो ATP का फाइनल खिताब है वो जीता है, जो 21 नवंबर को आयोजित किया गया था। और ये टोक्यो ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक विजेता थे। कौन? अलेक्जेंडर जेवेरेव। और ये 1990 के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 2 बार शीर्ष पर यह पदक है वो जीता है। कौन? अलेक्जेंडर जेवेरेव, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युगांडा पैरा बैडमिंटन में भारतीय दल ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल के द्वारा, अपने भारत के द्वारा है वो 47 पदक है वो अपने नाम किए गए हैं। कितने? 47 पदक है वो अपने नाम किए गए हैं। कहाँ पर? तो युगांडा पैरा बैडमिंटन में। और कौन से क्या क्या मिले हैं? तो 16 तो मिले हैं आपको गोल्ड मिले हैं, और 14 मिले हैं सिल्वर, और 17 मिले हैं वो ब्रॉन्ज मिले हैं। तो 16, 14, 17
ये आप याद रखना। ये मेडल अपने भारतीय दल ने नाम किया, टोटल हो गया 47। बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो बाल अधिकार जो 20 नवंबर को मनाया गया उस पर है राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी जी ने किया है। किसने किया है? स्मृति ईरानी जी ने किया है। आज़ादी के जो 75 साल है अपने पूरे हो गए, उसी के ओकेजन पे किया है। और लाल सलाम पुस्तक अभी अपन ने चर्चा ही की थी, उसकी लेखिका भी कौन है? स्मृति ईरानी है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी ने अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आईसीसी ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही नाम है वो है जोफ एलार्डिस। किसे नियुक्त किया है? तो जोफ एलार्डिस को है वो अंतिम कार्यकारी अधिकारी है, वो नियुक्त किया है। किसे? तो वो किया है जोफ एलार्डिस को। और पहले इसके कौन थे? तो जो मनु साहनी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो पहले इसके सीईओ थे, और ये पिछले 8 महीनों से है वो अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और आईसीसी, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है वो ग्रेग बर्कले साहब है, जो मैंने नाम लिखे हैं ग्रेग बर्कले साहब है। आईपीएल 2022 कहाँ पर खेला जाएगा? तो आईपीएल 2022 है वो कहाँ पर खेला जाएगा? तो 2020 व 2021 है। 2021 का पहला चरण है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोविड पॉजिटिव आने की वजह से जो दूसरा चरण है वो दुबई में आयोजित किया गया। और 2020 का तो दुबई में ही हुआ था, और अब 2022 का है वो कहाँ पर होगा? तो अपने भारत में होगा। ये घोषणा किसने की है? तो जय शाह ने की है, अमित शाह के जो बेटे हैं, और वो बीसीसीआई के सचिव भी है। कौन? जय शाह, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो कंटो मोमोटा ने जीता है। किसने? कंटो मोमोटा ने जीता है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। किसने जीता है? तो वो कंटो मोमोटा ने जीता है, जो ये पहले जापान के पहले खिलाड़ी है, और वैसे वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने ये जीता है। वो सबसे दासु खिलाड़ी बोल सकते हैं इन्हें, जो वर्ल्ड के हैं। और डेनमार्क के खिलाड़ी को इन्होंने हराया है। तो फाइनल में किसे हराया है? तो डेनमार्क के खिलाड़ी को हराया है, याद भी रखना है। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कहाँ पर सीएनटी और सीआईकेएस का उद्घाटन किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सीएनटी सीआईकेएस का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान, तो ये कौन है? केंद्रीय मंत्री है अपने, आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। अब सीएनटी और सीआईकेएस ये दो नाम आए हैं, तो इनके बारे में चर्चा करते थे। सीएनटी मतलब सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। क्या है? सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी इसका फुल नाम है। सीआईकेएस इसका क्या नाम है? तो सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्या है? सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो इसका फुल फॉर्म है। अपन ने दोनों के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेदिनल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव किसने रखी है? तो गेदिनल्लू जो आदिवासी नेता थी, ये कौन थी? रानी थी आदिवासियों की, जो स्वतंत्रता सेनानी थी। इनकी नींव है वो किसने रखी है? तो अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? अमित शाह जी के द्वारा है वो रखी गई है। और कब रखी गई है? तो 21 नवंबर को रखी गई है अमित शाह जी के द्वारा। सॉरी, 22 नवंबर को रखी गई है। 22 नवंबर को रखी गई है। और कहाँ पर रखी गई है? मणिपुर में रखी गई है। कहाँ पर? मणिपुर में रखी गई है। और जो इनका जन्म स्थान था उनका क्या नाम है? उसके जन्म स्थान का नाम है, जो रानी थी इनका, तो इनका नाम, जन्म स्थान का नाम है लुआंग काओ। याद रखना, लुआंग काओ जो इनका जन्म स्थान है, वही इनके संग्रहालय की नींव रखी गई है अमित शाह जी के द्वारा। 12वां मणिपुर राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो मणिपुर राज्य का 12वां पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो वो मिला है बेरिल थंगा को। किसे मिला है? बेरिल थंगा को है 12वां मणिपुर का पुरस्कार मिला है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है जिसके लिए मिला है? तो ई अकादमी इंदिरा गांधी
दूताहात, क्या नाम है, ई अकादमी दूताहात है, आप याद रखना है। और ये मणिपुर का है, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल है, और सीएम है एन वीरेन सिंह, नजमा हेपतुल्ला है वो मणिपुर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन हुआ है? तो ये किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में हुआ है। और ये जो नए सीएम बने हैं कर्नाटक के, बसवराज मुंबई, उनके द्वारा है वो उद्घाटन किया गया है इंडियन नेशनल बास्केटबॉल का। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। सीएम आपको मैंने बता दिया। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर थावरचंद गहलोत है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो कहाँ बन रहा है? तो वो कर्नाटक में बन रहा है। और अगर आपको पूछ ले सबसे ऊंचा कहाँ बन रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है। अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर है बांध है वो कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, कुदेरमुख, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और बीपीएल परिवार को 1 लाख तक का मुआवजा देगा कौन? तो कर्नाटक सरकार। हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो आयोजन करवाया जाएगा? तो वर्ल्ड एक्सपो आयोजन है वो कहाँ पर करवाया जाएगा? वो दुबई में आयोजित करवाया जाएगा। कहाँ पर? दुबई में आयोजित करवाया जाएगा। और ये 28 नवंबर तक चलेगा। और इसमें क्या होगा? तो इसमें है वो महाराष्ट्र के ऊपर फिल्म है वो दर्शाई जाएगी, और महाराष्ट्र की जो चर्चित चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो कहाँ आयोजित होगा ये? तो वो दुबई में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफसीआई की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एफसीआई की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। अब यहाँ पर मानेसर नाम आया, इसके बारे में अपन ने कल ही चर्चा की थी, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गुरुग्राम हरियाणा में एफसीआई का पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम, और किसके द्वारा किया गया है? तो अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार चौबे जी। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सड़क यातायात जो पीड़ित है उनके लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्मरण दिवस है वो 22 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 22 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप जितने भी नवंबर महीने इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए उनको सीक्वेंस में लिख लेना और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है इस्तवान झाबो। किसे मिला है? इस्तवान झाबो को है वो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो फिल्मी जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये 52वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कहाँ पर आयोजित हुआ है? जो गोवा में आयोजित हो रहा है उस पर मिला है। और कब आयोजित हो रहा है? 20 नवंबर को। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट डोज का क्वेश्चन है, बीटीएस 2011 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया, बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में वेंकैया नायडू जी का द्वारा। किस राज्य के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? तो इनके तो आंसर के साथ साथ उनके नाम और उनके साथ कौन सा विभाग था वो मैं क्वेश्चन आंसर आप पक्का देना पूरे डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, इसके बारे में डिटेल होनी ही चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।